हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 15 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 15 और उसमें जो टॉपिक चल रहा था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 6 चलेगा। देखिए बेटा, अब तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग, उसका कंसेप्ट और वेरियस अफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अलग अलग अफेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी और उससे रिलेटेड अब तक हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए दिया था। मैंने कहा था कि आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा, मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम उसके एक बार सॉल्व करेंगे और आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर गलत है तो क्यों गलत है, कहाँ पे आपने गलती करी, उस चीज को आप ढूंढोगे। ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस क्लास का जो पार्ट नंबर 1 था, अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करवाए थे, आप वो दोबारा से देख सकते हैं और फिर अपने क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करिए। देखिए, आपकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज दोबारा से हम इस टॉपिक को करते हैं और ढंग से देखते हैं कि हमने कहाँ गलती करी है, या हमारा पूरा क्वेश्चन सही है तो हमारे सारे कंसेप्ट सही हो गए। यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द अफेक्ट ऑफ द बिलो ट्रांजेक्शंस ऑन हिज असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। पहला पॉइंट है आपके लिए, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे असेट्स में हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। तो अपना फॉर्मेट भी बनाइए। अपने फॉर्मेट पे सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे असेट्स और यहां पे आपके लिए आ जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब उसने आपको बोला है कि कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। तो आपका पॉइंट क्या होगा, आपके लिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कैश इंक्रीज होगा 50,000 रुपीज। कैश कितना इंक्रीज होगा, 50,000, और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी 50,000 रुपीज से। क्लियर। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज एंड क्रेडिट 30,000 रुपीज। अब देखो, यहां पे दो ट्रांजेक्शन्स आपके मिक्स हो गए। आपने गुड्स कैश में खरीदी 20,000 की और क्रेडिट में गुड्स खरीदी आपने 30,000 की, यानी आपका जो टोटल स्टॉक है, स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया 50,000 रुपीज से। क्लियर। आपका कैश रिड्यूस बाय 20,000 रुपीज और आपका जो क्रेडिटर्स है, जब आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हो तो आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं। कितने से इंक्रीज हो गए, 30,000 रुपीज से इंक्रीज हो गए। अब इसको अगर हम क्वेश्चन में पुट करें तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए सबसे पहले हमारा कैश रिड्यूस हो गया 20,000 रुपीज प्लस स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज हो गया आपका 50,000 रुपीज। क्लियर। और साथ ही साथ आपकी एक नई लायबिलिटीज आ गई क्रेडिटर्स के नाम से। क्रेडिटर्स के नाम से आपकी लायबिलिटीज आ गई 30,000 रुपीज। देखो, आपका पॉइंट क्या था, गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर हमने गुड्स कैश में परचेज करी तो कैश माइनस हो जाएगा और स्टॉक प्लस हो जाएगा। अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करी तो स्टॉक प्लस हो जाएगा और लायबिलिटीज भी प्लस हो जाएगा। कुल मिला के स्टॉक इज इंक्रीज बाय 50,000 रुपीज, वेयर एज कैश रिड्यूस बाय 20,000
एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 30,000 रुपीज। तो अब आप इसके बाद आप क्या करते हो, अपनी न्यू इक्वेशन निकालते हो। अब जब न्यू इक्वेशन निकालोगे, न्यू इक्वेशन कैश इज इक्वल टू 30,000, स्टॉक इज इक्वल टू 50,000, लाइबिलिटीज इज कैपिटल इज इक्वल टू 50,000 प्लस क्रेडिटर इज इक्वल टू 30,000। यानी आपके एसेट्स की वैल्यू है 80,000, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज भी है 80,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग है 30,000। अब 30,000 की कॉस्टिंग को अगर हमने 40,000 कैश में बेचा तो आपके पास जो स्टॉक है, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 30,000 रुपीज। कॉस्टिंग से हम स्टॉक को माइनस करते हैं। कैश में बेचा तो कैश इज इंक्रीज बाय 40,000 रुपीज, और इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट जब होता है तो हम कैपिटल को प्लस कर देते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कैश इज इंक्रीज बाय 40,000, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 30,000 और 10,000 रुपीज आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, कंफर्म। अब आपकी न्यू इक्वेशन कैश इज इक्वल टू 70,000 प्लस स्टॉक इज इक्वल टू 20,000, कैपिटल इज इक्वल टू 60,000 प्लस क्रेडिटर इज इक्वल टू 30,000। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, क्या है आपके लिए, रेंट पेड 500 रुपीज, ठीक है, एंड सैलरी पेड 5,000 रुपीज। अब ये टोटल एक्सपेंस आपने कितना पे किया है, टोटल एक्सपेंस पे किया है 5,500। टोटल एक्सपेंस कितना पे किया है, 5,500 रुपीज, और इससे आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इसको जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो कैश रिड्यूस कर दिया, मतलब पहले आपने क्या पे करा था, आपने पहले रेंट पे किया था और फिर सैलरी पे करी थी, तो रेंट पे माइनस 5,000 अलग अलग भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इनको क्लब भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाते हैं, कोई स्कूल टीचर बनवाता है, कोई नहीं बनवाता। मेन तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इम्पैक्ट शो करना होता है। क्लियर। अब आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन कितनी हो गई आपकी, आप 5,500 माइनस करोगे तो 64,500। क्लियर, प्लस 20,000 स्टॉक, इधर भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 54,500 प्लस 30,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग ड्यू बट नॉट पेड, अब ड्यू हो गया तो इसका मतलब हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे क्योंकि ड्यू हो गया, बट अभी तक हमने पे नहीं किया, इसलिए हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज इंक्रीज। अब ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। क्लियर। तो आपके लिए पॉइंट क्या होगा, कितना कितना था, 100 और 1,000। आप सबसे पहले अपनी
कैपिटल में से 100 माइनस करोगे और यहाँ पे आपके लिए कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, +100। और साथ ही साथ आप अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी माइनस करोगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए आपका कॉलम बन जाएगा। आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी इनके कॉलम को क्लब कर सकते हो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है? अब इसको बैलेंस करेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे आप निकालोगे न्यू इक्वेशन 64,500 प्लस 20,000। यहां पे आप 1,100 माइनस करोगे तो दिस इज इक्वल टू 53,400। क्लियर, प्लस 30,000 रुपीज क्रेडिटर्स प्लस 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट और 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा, बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। आपने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज करा तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपके फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। बट साथ ही साथ क्या पॉइंट आ रहा है आपके लिए, आपका क्रेडिटर, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। अब क्या हम इसको क्रेडिटर्स में काउंट कर दे सकते हैं? देखो कई बुक्स इसको क्या करते हैं, क्रेडिटर्स में डाल देती है। बट क्रेडिटर्स का मतलब क्या था, दोज पर्सन हु सप्लाई गुड्स इन द बिजनेस ऑन क्रेडिट, जो बिजनेस में गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं। इसने तो क्या सप्लाई किया है, क्रेडिटर्स। तो बेसिकली इसके लिए आना चाहिए वेंडर फॉर फर्नीचर। ठीक है, वेंडर फॉर फर्नीचर। क्लियर, तो कितने का है, 5,000 रुपीज का। आपके लिए कौन सा ट्रांजैक्शन था ये, ट्रांजैक्शन नंबर 6। आपने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर का आपका एक कॉलम बन जाएगा, फर्नीचर कितना, 5,000 रुपीज। और साथ ही साथ आपके लिए यहां पे आ जाएगा वेंडर फॉर फर्नीचर, वेंडर फॉर फर्नीचर, सॉरी आप नीचे वाली लाइन में लिख लीजिएगा, वेंडर फॉर फर्नीचर कितना, 5,000 रुपीज। अब अगर आप इसको बैलेंस करते हो इक्वेशन को, तो आपकी इक्वेशन किस हिसाब से बनेगी, न्यू इक्वेशन, कैश इज इक्वल टू 64,500 प्लस स्टॉक इज इक्वल टू 20,000, फर्नीचर इज इक्वल टू 5,000, कैपिटल इज इक्वल टू 53,400, क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज प्लस वेंडर्स फॉर फर्नीचर 5,000 रुपीज। इज इट क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अब उसने कहा है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। देखो पर्सनल यूज, पर्सनल यूज हमने पढ़ा था, कोई भी प्राइवेट पेमेंट अगर हम फर्म के अकाउंट से करते हैं फॉर पर्सनल यूज, इट इज ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स। हमने यहाँ रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए, ऑनर के पर्सनल यूज के लिए, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स। ये आपके लिए क्या ट्रीट होगी, ये आपके लिए ट्रीट होगी ड्रॉइंग्स। क्लियर, तो ड्रॉइंग्स के लिए हम क्या करेंगे, कैश माइनस 5,000 रुपीज, 5,000 का था ना,
यस, कैश माइनस 5000 और साथ ही साथ कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे 5000। तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू 59,500 प्लस 20,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा 48,400 प्लस 30,000 क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 100 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 प्लस 5,000 वेंडर्स फॉर फर्नीचर। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखो आपको मेन हर कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन तो आपके लिए सिंपल ही हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। अगर हमने कंप्यूटर कैश में परचेज किया तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा और कंप्यूटर हमारे लिए असेट्स होता है, हमारा असेट्स इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज से। तो कैश इज रिड्यूस बाय 20,000 और हम यहाँ पे एक नया असेट्स क्रिएट कर देंगे कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर कितने का है, 20,000 रुपीज। क्लियर। अब आपको दोबारा से न्यू इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन्स के बाद आप न्यू इक्वेशंस निकालते हो ताकि आपको रहे कि आपका इम्पैक्ट सही आ रहा है या नहीं। न्यू इक्वेशन 39,500 प्लस 20,000 रुपीज आपके लिए क्या था, स्टॉक, 5,000 रुपीज फर्नीचर, 20,000 रुपीज कंप्यूटर, 48,400 कैपिटल, 30,000 क्रेडिटर्स, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,000 रुपीज आपके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी और 5,000 रुपीज क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। क्लियर बेटा, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा, सिंपल सा पॉइंट है, कैश माइनस और कैपिटल माइनस, क्योंकि ड्राइंग्स हो गई आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 9, 10,000 रुपीज आपका कैश माइनस और 10,000 रुपीज आपकी कैपिटल भी माइनस। ठीक है, क्लियर। तो अब आपको दोबारा से न्यू इक्वेशन निकालनी है। न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू 29,500 प्लस 20,000 स्टॉक, 5,000 फर्नीचर, 20,000 रुपीज कंप्यूटर, 38,400 कैपिटल, 30,000 रुपीज क्रेडिटर्स, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस 1,000 रुपीज आपके लिए क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और 5,000 रुपीज क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्लियर, कंफर्म। ये पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन सिंपल दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये था, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे, हर क्वेश्चन में मेरी कोशिश होती है, मैंने आपको 6-7 क्वेश्चंस करवाए हैं, हर क्वेश्चंस में मेरी कोशिश थी आपको कुछ नया पॉइंट करवाने की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज रुपीज 500, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब भी ऑनर बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो बिजनेस को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब ये अगर हम देखे जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनकम फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। अब इनकम है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कैपिटल को प्लस करेंगे, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिड्यूस कैपिटल ऑफ ऑनर, ऑनर की कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे।
यानी कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। क्यों प्लस क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इसलिए हम कैपिटल को प्लस करेंगे। बट व्हेन वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वी रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ऑनर, ऑनर की कैपिटल को हम रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए हमने कैपिटल को माइनस किया। सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो भी ऑनर ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर ऑनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये क्यों मिलता है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हम कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैश में नहीं देते, वी इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ऑनर, ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाता है। ऑनर की कैपिटल को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कैपिटल में ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस। क्लियर? तो अगर आप देखो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1000। तो आप क्या करोगे? आप कैपिटल में ही 500 रुपीज माइनस करोगे और 500 रुपीज प्लस करोगे। ठीक है, ये हमने क्यों किया? मैं यहां पे आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और 1000 रुपीज आप कैपिटल में से माइनस करोगे क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 1000 ही आप ऐड करोगे क्योंकि ये भी आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है। अब अगर आप न्यू इक्वेशन और फाइनल इक्वेशन अगर आप अपनी फाइंड आउट करो, तो फाइनल इक्वेशन आपकी जो होगी 29,500 कैश के लिए, 20,000 रुपीज आपका स्टॉक, 5,000 रुपीज आपके लिए फर्नीचर और 20,000 रुपीज आपका कंप्यूटर। इधर आप देखोगे कैपिटल की वैल्यू है 38,400, 30,000 रुपीज क्रेडिटर्स, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,000 रुपीज आपके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी और 5,000 रुपीज आपके लिए हो जाएगा क्रेडिटर्स फॉर। क्लियर? कंफर्म? ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। क्लियर? अब मान के चलिए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनानी है, मान के चलिए हम बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। एक बार क्वेश्चन को जस्ट रिवाइज करने के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो हम कैसे बनाते हैं? बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है। अब बैलेंस शीट के लिए आपको पता है ये टी शेप फॉर्म में बनती है। यहाँ पे आप अपनी सारी लाइबिलिटीज को लिखोगे, जितनी भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है सारी लाइबिलिटीज आती है, रुपीज, असेट्स और रुपीज। क्लियर? सबसे पहले आपके लिए है कैपिटल, कैपिटल 38,400। फिर है क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, जितने भी आपके एक एक पॉइंट है आप सारे यहां पे लिख दोगे। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज और क्रेडिटर्स या वेंडर फॉर फर्नीचर, वेंडर फॉर फर्नीचर 5,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? अब इस साइड आ जाए, इधर हमारे पास सबसे पहले था कैश, कैश कितना था? 29,500। स्टॉक
स्टॉक की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपीज। फिर है आपके पास फर्नीचर 5,000 रुपीज। फिर है आपके पास कंप्यूटर, जितने भी आपने एसेट्स लिखे हैं, जो भी आपने क्वेश्चन में नोट किए थे, वो आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे 20,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अब इन दोनों साइड का टोटल करिए। 0 0 4 + 1 5, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 4 + 3 7, 74,500। इस साइड का भी टोटल करें। 500, 9 + 5 14, 3 2 5 2 7, 74,500। आप देखिए आपके एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है। तो ये था आपके लिए एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छे पॉइंट्स इसमें आपने करे। आपने सारे पॉइंट्स को देखा कि कैसे कैसे आपने ट्रांजैक्शंस के इम्पैक्ट लाए। जैसे सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने सीखा कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हमने क्या करा, कैश को प्लस करा और कैपिटल को प्लस किया। दूसरा पॉइंट था आपके लिए परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट 30,000। हमने स्टॉक इंक्रीज बाय 50,000, कैश रिड्यूस बाय 20,000, क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 30,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट था सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग है 30,000 रुपीज की। तो 30,000 रुपीज आपने स्टॉक में से माइनस करा, 40,000 कैश में ऐड करा और 10,000 रुपीज आपने प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद था रेंट पेड और सैलरी पेड, यानी कैश माइनस कैपिटल माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी आपके एक्सपेंस ड्यू हो गए तो आपने कैपिटल में से माइनस करा और करंट लायबिलिटीज को आपने इंक्रीज कर दिया। क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट था आपके लिए बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदते हो तो आपका फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर वो अलग से कॉलम बनेगा। क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट था बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वर्ड लगते ही आपके ड्राइंग्स माना जाता है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर आपने परचेज किया है कैश में तो आपका एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है जबकि दूसरा असेट्स आपका रिड्यूस हो रहा है, यानी कैश रिड्यूस हो रहा है और कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो कैश माइनस और कैपिटल भी माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको ये बहुत डिटेल में दोबारा से एक्सप्लेन किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फ्रॉम फॉर बिजनेस, तो कैपिटल प्लस हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ड्राइंग्स इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कैपिटल ही माइनस हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर हमने क्या करा, हमने कैपिटल में ही प्लस किया और कैपिटल में ही माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, तो इसलिए हमने कैपिटल में से इसको माइनस करा, ठीक है। और इट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ऑनर, तो हमने इसको प्लस किया। क्लियर। उसके बाद हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में हमने देखा कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड सारी लायबिलिटीज आ जाती है और राइट हैंड साइड हमारे एसेट्स आ जाते हैं। क्लियर, कंफर्म। देखो हमने 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हमने करे हैं, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने करे हैं। हम इसकी प्रैक्टिस आगे भी करते रहेंगे, पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर। तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए और उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।